शून्यता सप्तते 5वां श्लोक। जो बात कही जा रही है उसको समझने के जो मूल सिद्धांत हैं हम पहले वो लिख लेंगे। पहला, सत और असत आत्मा और अनात्मा नित्य और अनित्य ये दो परस्पर भिन्न आयाम हैं। दो ऐसे आयाम जिनका आपस में न कहीं कोई मेल है, न जिनमें आपस में कुछ साझा है। एक आयाम है उसका जो है, और एक आयाम है उसका जो नहीं है पर प्रतीत हो सकता है। इनमें से एक आयाम कभी भी दूसरे में परिवर्तित या रूपांतरित नहीं हो सकता। ठीक है, ये स्पष्ट है इतना। न कभी असत सत बनने वाला है, न सत किसी भी काल में या किसी भी दशा में असत बन सकता है। न सत से असत की उत्पत्ति संभव है, न असत किसी प्रकार परिवर्तित होकर सत हो सकता है। झूठ से सच पैदा नहीं हो सकता, और सच को झूठ में बदल देने का भी कोई उपाय नहीं होता। अब पहली बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर नागार्जुन? कह रहे हैं जो है ही वो पुनः कहाँ से आएगा? जो है ही वो पुनः कहाँ से आएगा? आना और जाना दोनों असत के आयाम में होते हैं। आवागमन असत के आयाम में है। तो जो पहली पंक्ति है उसका अर्थ आप समझेंगे कि सत असत में परिवर्तित नहीं हो सकता। आगे, जिसकी उत्पत्ति अभी होनी है वो भी अस्तित्ववान नहीं हो सकता। जिसकी उत्पत्ति भी होनी है माने जो काल की धारा में प्रकट होता है, काल की धारा में मिट भी जाता है। तो जो असत है वो भी सत नहीं बन सकता। पहले कहा था जो सत है वो असत नहीं हो सकता, अब कह रहे हैं जो असत है वो सत नहीं हो सकता।
तो जो कुछ भी आपको अपने सामने उत्पन्न होता दिख रहा है, माने जो भी घटना है, प्रक्रिया है, लिख लीजिए घटना प्रक्रिया, माने आपके सामने ठीक अभी जो भी घटना या प्रक्रिया घट रही है, आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि वो मिथ्या ही है, शून्य ही है। कारण कि उसमें या तो आप मान रहे हो कि सत असत में बदल रहा है, कि कुछ था जो अब नहीं रहा। घटना दो तरह की होती है, कुछ था अब नहीं रहा, कुछ था नहीं रहा, तो माने सत मिट गया, कुछ था अब नहीं रहा, ये घटना का पहला प्रकार होता है। तो उसमें आप मान रहे हो कि सत मिट गया, था नहीं रहा, कह रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ सचमुच हो और वो मिट जाए। तो आपको जो भी ऐसी घटना अनुभव में आती है जिसमें कुछ था और अब नहीं है, वो हो गई शून्य। और दूसरे प्रकार की घटना होती है कि नहीं था और जन्म ले लिया, कुछ नहीं था और उत्पन्न हो गया। तो नागार्जुन कह रहे हैं इसका मतलब असत था वो सत हो गया, तो असत सत भी नहीं हो सकता। तो ऐसा भी कभी दिखाई दे कि किसी का जन्म हो रहा है तो वो भी शून्य ही है। कुछ विनष्ट हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, उसका मतलब हुआ सत असत में बदल रहा है, वो हो नहीं सकता, सिद्धांत विरुद्ध बात है। तो वो जो प्रतीति है, घटना है, वो क्या हो गई? शून्य हो गई, मिथ्या। इसी प्रकार अगर आपको जन्म का अनुभव हो रहा है कि कुछ नहीं था वो आ गया, तो वहां क्या हो रहा है? असत सत में बदल रहा है। और हमने आज पहली बात कही है कि असत और सत दोनों आपस में बिल्कुल विसंगत आयाम होते हैं, एक दूसरे में कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको जितनी भी घटनाएं दिखाई दे रही हैं वो सब शून्य है, वो सब शून्य है। जो कुछ भी आपके सामने घटित हो रहा है वो सब शून्य है। किस तरह से शून्य, समझिएगा। हम जब भी कहते हैं कुछ हुआ तो उसमें भाव हमारा ये होता है कि कुछ नया हुआ। भाव क्या होता है? कुछ नया हुआ। अब रूपांतरण को नवीनता नहीं कह सकते। कोई चीज अपना रूप बदल दे, अपना नाम बदल दे, अपना आकार प्रकार बदल दे, उसको नूतनता नहीं कहते, उसको मौलिकता नहीं कहते। ठीक है, लेकिन तलाश हम सबको मौलिकता की ही है। पुराने से ही तो सब उबे हुए हैं और दुखी हैं ना, तो सब कुछ मौलिक ही तलाश रहे हैं। और मौलिक कुछ घटना घट सके इसके लिए जरूरी है कि या तो असत सत में बदले या सत असत में बदले, वो हो नहीं सकता। सब कुछ चाह रहे हैं ऐसा जो एकदम नया हो। कुछ ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि जैकेट बाहर से गंदी हो गई थी तो उतार के पलट के पहन ली। आपकी ये गंदी जैकेट आपको पलट कर दे दी जाए और कहा जाए ये लो नई जैकेट और निकालो 4,000 रुपये, तो कैसा रहेगा? ठग लिए गए ना। यही माया है। माया में नया कुछ नहीं होता। आपकी ही पुरानी जैकेट पलट कर आपको दे दी जाती है और दाम भी मूंड लिए जाते हैं। नया तो कुछ नहीं था ना। लेकिन जब आप उसके दाम देते हो और प्रसन्न भी हो जाते हो तो भाव यही रहता है कि जिंदगी में कुछ नया मिल गया। और नए को लेकर के आचार्य साहब समझा रहे नया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नए से आशय ही यही होगा कि सत असत हो गया या असत सत हो गया, और ये दोनों ही असंभव हैं। ना सत सत असत हो सकता, ना असत सत हो सकता, तो नया कुछ कैसे हो सकता है? लेकिन जीव आतुर रहता है नए के लिए ही, और नए के नाम पर जीवन भर धोखा खाता है। यही दुख है। और चूंकि पूरा बौद्ध मत मनुष्य को दुख से
निवृत्ति के उपाय खोजता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस धारणा को खंडित किया जाए कि कोई भी घटना नई हो सकती है। कोई भी घटना नई हो सकती है। जितनी घटनाएं घट रही हैं सब शून्य है, वहां कोई नवीनता नहीं है। जो पुराना ही था वही पलट करके अपने आप को आ गया है और नए जैसा हमें अनुभव हो रहा है। तो उसको सार रूप में आचार्य कहेंगे कि ये सारा नयापन शून्य है। ये सारा नयापन शून्य है। और आंखों को और इंद्रियों को और मन को हर घटना कैसी लगती है? जैसे नई हो। तो नागार्जुन कह रहे हैं सारा नयापन शून्य है। पुराना ही है जो अपने आप को नए के रूप में, नए चेहरे के, नए कलेवर के साथ, नई सज्जा के साथ हमारे सामने प्रकट कर रहा है या हमारे द्वारा प्रक्षेपित हो रहा है, जैसे भी उसको देखना चाहें आप। लेकिन मूल बात यह है कि नया कुछ हो सकता ही नहीं है। न सत असत में बदलने वाला, तो कुछ कैसे नया हो जाएगा? न असत सत में बदलने वाला। तो कुल मिलाकर के हमें जो सब घटनाएं दिखाई दे रही हैं नई नई नई, वो असत का ही बहुरंगी खेल है, कैलिडोस्कोपिक। असत ही बहुत सारे रंग बदल बदल पलट पलट के हमको दिखा रहा है। और चूंकि वो असत का ही रूप परिवर्तन है, तो इसीलिए उसको नया बोलना ठीक नहीं होगा। और जो भाव उठता है कि कुछ नई घटना घटी, वो भाव हो गया फिर मिथ्या, शून्य, एकदम शून्य। नई घटना शून्य है, तो फिर ये जितनी भी सामने सब प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसमें उत्पत्ति है, फिर स्थिति है, फिर विनष्टि है, ये सब क्या हो गए? ये सब शून्य हो गए। क्योंकि कुछ बदला तो है ही नहीं। वही वस्तु है जिसने अलग रूप या नाम पकड़ लिया है। बदला तो हम तब माने जब कुछ मौलिक उत्पन्न हो, या बदला हम तब माने जब कुछ एकदम मौलिक नष्ट हो जाए। जो मौलिक है, जो असली है, ना वो उत्पन्न हो सकता है ना वो नष्ट हो सकता है, तो कोई नई घटना कहाँ घट रही है? फिर तो बस चेहरे बदले जा रहे हैं, मुखौटे नकाब पलटे जा रहे हैं, ये चल रहा है। और यही फिर दुख का कारण है। जो है नहीं उसको वो मान लेना, जो वो प्रतीत भर हो रहा है। जो मिथ्या है उसको वो मान लेना जो वो प्रतीत भर हो रहा है। प्रतीत क्या होता है? वो प्रतीत तो वो सत्य ही होता है। प्रतीत तो यही होता है कि सचमुच है, एकदम है, नया नया हुआ, अभी आया, नई घटना घटी। नई घटना में या तो कुछ जुड़ता है या कुछ घटता है। ना कुछ जुड़ सकता ना कुछ घट सकता, मूल सिद्धांतों के खिलाफ बात हो जाएगी। तो बस बड़े तार्किक तरीके से, जैसे गणित के सूत्र बताए जा रहे हों, जैसे कोई लॉजिशियन बात कर रहा हो, तर्कशास्त्री, वैसे आचार्य नागार्जुन एकदम बात सीधी सामने रख देते हैं। तो कुछ तो हमको समझा गए और कुछ हमारे साथ वो प्रश्न छोड़ गए। तो घटना नई नहीं होती तो क्या नया होता है? घटना माने पूरा संसार, संसार माने घटनाएं। संसार में कुछ भी है जो घटित नहीं हो रहा। घटना माने बीतना, कुछ घट गया माने बीत गया। संसार में कुछ भी है जो बीत नहीं रहा। तो संसार तो पूरा घटनाओं का ही जैसे एक संकलन है, एक है ना, फ्लक्स मात्र है। यहाँ सब कुछ लगातार बीत रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आधे पल को भी स्थिर रह जाता हो। प्रतीत होता हो तो अलग बात है।
आप कह सकते हो कुर्सी है, ये पिछले हफ्ते आए थे तो भी यहीं रखी थी। जानकार लोग जानते हैं कि ये कुर्सी पिछले हफ्ते नहीं रखी थी, और ना आप पिछले हफ्ते आए थे। जो पिछले हफ्ते आया था वो भी नहीं रहा, जो कुर्सी भी वो वस्तु नहीं है। तो फिर क्या है जो नया है? अगर कोई घटना नई नहीं है और हम तलाश उसको ही रहे हैं जो नया है, वही हमारी पूरे दुख का कारण है कि कुछ नया नहीं मिल रहा हमारे पास, बस हमारा जो पुराना अस्तित्व है वही है, और पुराना अस्तित्व कामनाग्रस्त है, रोगग्रस्त है, तमाम तरीके के की उसको समस्याएं लगी हुई हैं। तो हम एक नया अस्तित्व, एक नई बीइंग की तलाश कर रहे हैं, और हमारी सारी उम्मीदें यहाँ पर आचार्य नागार्जुन ने बड़ी निर्ममता से कर दी खंडित। उन्होंने कह दिया कुछ नहीं, कुछ पैदा हो रहा है वो भी नकली, और कुछ समाप्त हो रहा है वो भी नकली, और कुछ परिवर्तित हो रहा है वो भी नकली। लो अब क्या करोगे? तो रहे उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों नकली, कुछ नहीं, सब ऐसे ही है। माने पूरा ब्रह्मांड ही फिर क्या हो गया? अब क्या करें फिर हम अपने दुख का, और वो जो कामना है दुख से मुक्ति की, दुख होता है तो दुख से मुक्ति की कामना तो होगी ना भाई, जीव है, प्यास लगेगी तो पानी तो मांगेंगे ना, और हमको बोल दिया पानी तो है नहीं पूरे ब्रह्मांड में। अब क्या करें? नयापन फिर कहाँ है? अगर बाहर नहीं है तो कहाँ से है नयापन? नयापन अगर बाहर नहीं है तो कहाँ है? नयापन सृष्टि में नहीं है, नयापन दृष्टि में है। नयापन किसी इवेंट में नहीं है, नयापन इंसाइट में है। कोई नई घटना आपके साथ नहीं घटने वाली। हम में से जो भी लोग जीवन परिवर्तन के इंतज़ार में बैठे हों या दौड़ लगा रहे हों, उनको ये बात साफ समझनी होगी, कोई घटना नहीं होती। आप जिस मौलिकता, जिस ताजगी, जिस आमूलचूल बदलाव की तलाश में है, वो आपको किसी बाहरी घटना से नहीं मिल सकता। कुछ नहीं मिलेगा, बस बाहर जो एक चीज़ थी वही अपना रंग रूप बदल के आ जाएगी। कुछ समय के लिए आपको धोखा हो जाएगा, धोखे की आपकी जो अवधि रही है पुरानी वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। कुछ समय तक आप अपने आप को बहला फुसला लोगे, मनोरंजन हो जाएगा, और फिर वही ढाक के तीन पात, पता चलेगा ये तो वो है ही नहीं जो चाहिए था। ठीक है, तो जिन्हें बदलाव चाहिए वो सर्वप्रथम ये अपेक्षा छोड़ दें कि वो बदलाव बाहर की किसी घटना में निहित है। वो बदलाव कहाँ है? वो बदलाव है आप में। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? वो बदलाव बस आपकी समझ से आ सकता है, बोध से। ये बुद्ध की तरफ की बात है ना। वो बदलाव एक ही हो सकता है, आपका बोध। बाहर कुछ बड़ा भारी बदल गया तो कोई बात नहीं, कुछ बहुत नहीं बदला तो भी कोई बात नहीं। वास्तविक बदलाव ये है कि अब बाहर जो है हम उसको समझने लगे हैं। बात ये नहीं है कि पहले बाहर बुरा बुरा था अब अच्छा अच्छा हो गया है। बात ये है कि अब जैसा भी है बाहर, हम उसे अच्छा बुरा ये सब बाद में बोलते हैं, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। नहीं भी बोल रहे अच्छा बुरा तो भी चल जाता है, पर अब ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा केंद्रीय ये हो गया है कि जो हो रहा है वो समझने लगे हैं। वो दृष्टि आ गई है जो, हाँ, वो दृष्टि विकसित करी है, स्वयं को तपा करके दृष्टि के आगे जो सब कूड़ा कचरा इकट्ठा किया था जला दिया है। तो अब जो भी हो रहा है वो समझ में आता है।
अब ये नया है, ये नया है। कोई घटना किसी अन्य घटना से बहुत पृथक नहीं हो सकती, पर बोध का आयाम काल के आयाम से एकदम पृथक हो सकता है, ऑर्थोगोनल। कभी ना मिलने वाला। जैसे पृथ्वी पर सारे परिवर्तन चल रहे हों और आप आकाश पर बैठकर सब परिवर्तनों के दृष्टा हो गए हो, और पृथ्वी का कोई परिवर्तन आकाश पर कोई प्रभाव नहीं डालता। पृथ्वी पर आप कुछ भी करते रहिए, आकाश का कुछ नहीं बिगड़ जाता। और आकाश पर बैठकर आप सब, पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, पूरी सृष्टि की घटनाओं के दृष्टा साक्षी हो गए हैं। ये बदलाव होता है। घटनाएं नहीं बदल गई, आप की स्थिति बदल गई। आपने अपने आप को जो मान रखा था वो बदल गया। आप अपने आप को मानते थे कि आप सब घटनाओं के बीच एक और घटना हो। आप मानते थे कि आप पृथ्वी के ही निवासी हो। आप मानते थे कि आप भी पृथ्वी की ही घटनाओं की पैदाइश हो। तो आप स्वयं भी घटित होता अपने आप को मानते थे और अपने आसपास की सब घटनाओं को बड़ी आशा से देखते थे। नया होता है जब आप जान लेते हो कि आप कोई घटना नहीं हो, आप आकाश हो। आपके नीचे नीचे सारी घटनाएं घटती रहती हैं, और किसी घटना की इतनी हैसियत नहीं होती कि आपको छू ले। आकाश को छू के दिखाओ, नीचे से कौन सी मिसाइल मारोगे कि वो आकाश को छू ले? बताओ, आकाश है कहाँ पहले यही तो बताओ। बताओ। जो वातावरण है इसको आकाश थोड़ी बोलते हैं। आप जिस भी बिंदु को आकाश बोलोगे उससे ऊपर जो है फिर उसको क्या बोलोगे? तो आकाश तो अनंत हो गया, उसको स्पर्श ही नहीं करा जा सकता ना। जिस भी बिंदु को आकाश बोलोगे उसके ऊपर भी अनंत आकाश है। तो जो भी बिंदु आपने पकड़ा हुआ आकाश तो नहीं हुआ। आकाश माने उच्चतम, सब उसके नीचे नीचे है, सब नीचे नीचे है। जैसे आप फ्लाइट से जा रहे हो दिवाली की रात को और नीचे रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, आप रो पड़ते हो क्या? अभी ये एक आके लगेगा, एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट, मुर्गा छाप, और प्लेन क्रैश हो जाएगा। हुआ? क्यों नहीं रो पड़ते? सिर्फ 35,000 फीट पे तो जा रहे हो। नीचे से कुछ बूस्टर वगैरह लगा के कोई रॉकेट फायर कर दे, क्या पता गिरी जाए नीचे। या कोई चक्री थोड़ी मनचली हो जाए, वो अपना आयाम बदल दे, बोले काहे को मैं जमीन पे ही गोल गोल करूं, ऊपर को उठना है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने तुम्हें बम पटाखे नीचे चलाने हैं चला लो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नयापन है, और ये नयापन तो बस 35,000 फीट का है। आकाश हो जाना मने वहां कोई प्लेन और रॉकेट भी नहीं पहुंचता। समझ में आ रही है बात? आप देखो, खिड़की से नीचे देख रहे हो, देखो क्या दिख रहा है नीचे। आवाज आ रही है रॉकेटों की, सुई सुई। अभी नहीं 35,000 पहुंचे, अभी अभी टेक ऑफ किया है, आवाज आ रही। और बच्चे हैं,
उनको उत्साह आ गया है कि ये रॉकेट है, इसको मार गिराते हैं, प्लेन जा रहा है, इसको रॉकेट से मारेंगे। आप डर गए? क्यों नहीं डरे? नीचे 10,000 की लड़ी फट रही है, आपका क्या होगा अब? कान में उंगली डाली? क्यों नहीं डाली? धुआं बहुत कर दिया नीचे, 1000 से ऊपर का AQI हो गया था दिवाली की रात को। प्लेन के अंदर भी मास्क पहना? क्यों नहीं पहना? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न तुम्हारा रॉकेट हम तक आएगा, न तुम्हारी आवाज़ें हम तक आएंगी, न तुम्हारा दूषण प्रदूषण हम तक आएगा। ये नयापन है। ये नयापन किसी घटना का मोहताज नहीं, ये किसी स्थिति पर आश्रित नहीं, ये डरा हुआ नयापन नहीं है। इसमें बड़ी निष्ठा है, इसमें अपने प्रति गहरा विश्वास है, सेल्फ एश्योरेंस। ऐसा सेल्फ एश्योरेंस जो सेल्फ के न रहने पर आता है। सेल्फ कुछ होता तो समस्या हो जाती, क्योंकि जो कुछ भी होता है क्या पता कहीं वो लुढ़क पुढ़क जाए, टूट टाट जाए। जो है ही नहीं उसको कैसे तोड़ दोगे? जब सेल्फ है ही नहीं तो अब सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्मगौरव, आत्मरक्षा, ये सब मुद्दे क्या हो गए? फिजूल। जो है ही नहीं उसकी रक्षा की कोई जरूरत। जो है ही नहीं वो किसी की पकड़ में आ सकता है? समझ में आ रही है बात? ये दौड़ मचा करके कभी इस रॉकेट से भाग रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैंने देखे हैं छोटे शहरों के मोहल्लों की तंग गलियों के कुत्ते दिवाली की रात कहाँ कहाँ नहीं भागते वो। उन्हें नयापन चाहिए, उन्हें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ बम पटाखा बारूद न हो। और जिधर को जाते हैं पाते हैं उधर ही एक सुई। क्या हुआ? रॉकेट आ गया। कोई जगह नहीं मिलती उनको ऐसी जहां वो किसी तरह बच सकें। हालत पस्त हो जाती है। कितना भी भाग लो इधर उधर, कोई जगह नहीं मिलेगी जहां ये बारूदी खेल ना चल रहा हो। शांति तो तभी है जब उड़ जाओ आकाश को, वहां ना आग पहुंचती ना धुआं। नीचे दौड़ लगाने से कोई लाभ नहीं। वो कुत्ता दिखाई दे रहा है मरियल, और दुम उसने टांगों के बीच में दबा लिए, बहुत डर जाते हैं और पता भी नहीं उनको चलता कि कहाँ से क्या फटने वाला है। खड़ा हुआ और भड़ाम से फटा। फिर वो भागता भागता इतनी जोर से भागता है कि नाली में गिर जाता है। नाली से किसी कदर बाहर निकलता है तो कोई जली हुई फुलझड़ी फेंक के मार देता है। गरम गरम उसकी छड़ लगती है और चुभती है। भाग रहा है, किसी ने सड़क पर ही वो चक्री चला दी है। उसे कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है।
पर उसको एक आशा है, क्या कोई जगह ऐसी होगी जहां ये सब नहीं हो रहा होगा। खबर बुरी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये सब नहीं हो रहा। जगह तलाशोगे सिर्फ ठोकर पाओगे, दुख पाओगे। आकाश तलाश लो। और जगह के लिए इधर उधर भागना होता है, आकाश के लिए कहीं भागना नहीं होता, उठना होता है। तो ये सूत्र हो गया आज का, भागो नहीं, उठो। समझ में आ रही है बात? भागने में झूठा आत्मविश्वास बैठा है। जब आप किसी वस्तु से भाग रहे हो तो आपने अपने आप को क्या समझा रखा है? आप जानते हो कि वो वस्तु क्या है? क्या आप जानते भी हो? जब आप किसी वस्तु की ओर जा रहे हो या किसी वस्तु या घटना की कामना कर रहे हो तो वहां भी आपने एक विश्वास पकड़ रखा है। क्या? कि आप जानते हो कि आप क्या चाह रहे हो। ना आप ये जानते हो कि आपको जो बुरा लग रहा है वो क्या है, ना आप ये जानते हो कि जो आप चाह रहे हो वो क्या है। उठने का मतलब होता है जानना। भागने का मतलब होता है जाने नहीं, बस भागे। जाने नहीं, बस भागे। आपने इस तरह के वीडियो देखे होंगे, इंटरनेट पर चलते हैं, कि बिल्ली सो रही है और नकली सांप कोई लटका करके सोती बिल्ली के आगे ले आता है, और बिल्ली की आंख खुलती है, और आंख खुलते ही बिल्ली क्या करती है? एकदम 4 फीट कूद जाती है ऊपर और बड़ी जोर से भगती है। ये हम हैं। हम भाग रहे हैं बिना जाने हम किससे भाग रहे हैं। ऐसे ही कुत्तों का रहता है, कुत्ता सो रहा है, उसके बगल में नकली एक प्लास्टिक का हवा भर के बाघ ला के रख दिया, और कुत्ते की आंख खुली, उसने वो बाघ देखा, बड़ी जोर से किकिया के भगा। ये हम हैं। और जैसे मरीचिका का हिरण, उसको भी जब पानी का अनुभव होता होगा दोपहर में रेत पर, तो कितनी जोर से पानी की ओर भागता होगा, और गला उसका वैसे ही सूखा हुआ है, और पानी की ओर भागने में गला और सूख ही जाता होगा। हम वो हिरण हैं जो जानता नहीं कि उसे किसकी कामना है। हम वो बिल्ली हैं जो जानती नहीं कि वो जिस सांप से डर रही है वो सांप वस्तुतः क्या है। मृग पानी को नहीं जानता, बिल्ली सांप को नहीं जानती, भाग दोनों रहे, वो हम हैं। उठने का मतलब है जानना। आकाश बोध का प्रतीक है। पृथ्वी का आयाम लिप्तता का प्रतीक है। लिप्तता अज्ञान में। सिर्फ समझाने के लिए दोनों बातें बोल दी, लिप्तता अज्ञान में। इससे कोई ये ना आशय ले ले कि ज्ञान में भी लिप्तता हो सकती है। लिप्तता का आशय ही होता है समझे नहीं तभी तो लिप्त हो। तो लिप्तता और अज्ञान एक ही बात है, दोहराव अनावश्यक है, रिडंडेंट है, पर समझने के लिए ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो हम थोड़ा इस पर मनन करेंगे आज कि जो कुछ हमें चाहिए क्या हम सचमुच उसे समझते हैं, और जिस भी चीज़ से, घटना से हम बहुत घबराते हैं, कतराते हैं, भागते हैं,
क्या उसको हम समझते हैं? और बड़ा विचित्र लगेगा अगर निष्कर्ष थोड़ा भी ये आने लगे कि नहीं, समझते नहीं है। स्थिति हास्यास्पद हो जाएगी, मूर्ख जैसा प्रतीत होगा कि जब जानते ही नहीं कि कौन सी चीज क्या है, तो उसके प्रति इतनी जोर की क्रिया कैसे कर लेते हो? कैसे कर लेते हो? कि जैसे आप किसी बहुत पुरानी जगह, पिछड़ी हुई जगह पर पहली बार नूडल्स लेके जाएं और आप एक प्लेट में उनको सामने रख दें और वो आपको चिल्लाना शुरू कर दें, हटाओ ये केंचुए, और डंडा लेके आ जाएं और आपको थुरने ही लग जाए, धर्म भ्रष्ट करने आ गया, केंचुए खिला रहा था। और इसके विपरीत कहीं और जाएं और आप दें तो कहीं तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी सेवैयां तो बड़ी मोटी मोटी हैं, लाइए भैया लाइए, सेवैयां खिलाइए। एक आप पे डंडा चला रहा है, दूसरा गले लगा रहा है। दोनों ही जानते भी हैं कि जो सामने है वो क्या है, ये हम हैं। जो हमें पसंद है हम उसको भी नहीं जानते, जो हमें नापसंद है हम उसको भी नहीं जानते। तो हम लोग कैसे हैं? जो बिना कुछ जाने कभी पसंद कर लेते हैं, कभी नापसंद कर लेते हैं। पसंद नापसंद से जो अलग आयाम होता है उसी को कहते हैं बोध का आयाम, सत। और बोध इतनी बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी बात होती है कि बोध को ही ब्रह्म माना गया है। बोध के अलावा ब्रह्म कुछ नहीं होता। तो उपनिषदों का परम वाक्य, महावाक्य, परम उद्घोषणा प्रज्ञानम ब्रह्म। और अभी हम कल बात कर रहे थे, हमने कहा था कि श्री कृष्ण 42वां श्लोक था ना भगवद गीता, स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, अंततः आत्मा। तो एक बंधु पूछने लग गए आत्मा कैसे श्रेष्ठ है। तो हमने उनको समझाने के लिए क्या कहा था कि आप आत्मा को पढ़िए, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से ऊंचा कुछ नहीं होता। आत्मज्ञान को आत्मा का दर्जा देना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा, ठीक वैसे जैसे प्रज्ञान को ब्रह्म कहना अनुचित नहीं है। जैसे प्रज्ञान ब्रह्म है वैसे ही आत्मज्ञान आत्मा है। और मैं कह रहा हूं इसीलिए बोध ही सत है। अनुभव करना और समझना, ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर एक्सेस, इंग्लिश मीडियम, एक्स वाई। हाँ, एक पर क्या होता है? अनुभव, एक्सपीरियंस, और दूसरे पर क्या होता है? बोध, अंडरस्टैंडिंग। और ये दोनों बिल्कुल अलग बात है। अनुभव बहुत ज्यादा करते हो आप, और बहुत लोग बड़े अनुभवी होते हैं और अनुभवशील भी होते हैं। अनुभवी माने अतीत का बहुत सारा इकट्ठा किया है। अनुभवशील माने जरा जरा सी बात में उनको ऐसे ऐसे अनुभव हो जाते हैं जो आम आदमी को हो भी नहीं। वो वाइब्स पकड़ने लग जाते हैं, जो नहीं कहा वो भी सुनने लग जाते हैं। जो भी आप कुछ कर रहे हो अनुभव के एक्सिस पर, इस आयाम पर, उसका बोध, अंडरस्टैंडिंग से कोई लेना देना। आपको क्या महसूस हुआ ये दो कौड़ी की बात है।
तो बात बात पर अपना अनुभव, अपनी भावना, अपने जज्बात लेकर मत खड़े हो जाया करिए। मुझे ऐसा लगा, जो लगा वो अपनी जेब में रखो। हमें प्रयोजन किससे होना चाहिए? क्या है, क्या लग रहा है नहीं, क्या है, क्या प्रतीत हो रहा है नहीं, क्या है। और बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, ये दोनों एकदम ऐसे हैं। कवियों ने कहा ना, जैसे कभी ना हो सके रवि रजनी एक साथ। संत बाबा नहीं तो बोला है, गाइएगा आज। तो ये रवि और रजनी का इनमें आंकड़ा है कि रवि रजनी तो फिर भी ऐसा होता है कि संध्या काल थोड़ी देर को लगता है कि एक साथ हो रहे हैं, या उषा काल। अनुभव और समझ, बोध, ये कभी एक साथ नहीं चलते। तो समझ में अनुभव का स्थान क्या है? उत्तर है, अनुभव को समझा जाता है, अनुभव से नहीं समझा जाता। बात समझ में आ रही है? अनुभव से नहीं समझोगे, कहोगे और अनुभव ले लूं, और अनुभव ले लूं, उससे नहीं कुछ समझ में आएगा। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए थोड़ा अनुभव पर्याप्त होता है। अब जो उदाहरण दे रहे हैं उसको गौर से समझिएगा। आपके सामने एक गोदाम है और उस गोदाम में 100 टन कोई रसायन पड़ा हुआ है, पीले रंग का है, चूर्ण है, एमोर्फस पाउडर, और आप जानना चाहते हो कि ये क्या है। तो आप क्या करते हो? आप अगर पढ़े लिखे हो, थोड़े समझदार हो, और आपको दिखाया गया बड़ा भंडार है और इतने सैकड़ों टन कुछ रखा हुआ, आप जानते तो हो नहीं क्या है, तो आप क्या करोगे? सैंपल, नमूना, उस पर क्या करोगे? प्रयोग। तो समझदार आदमी अनुभव का उतना ही इस्तेमाल करता है। वो कहता इतना ले लो और इतने को अच्छे से परख लो, और इतने को परख लिया तो सब समझ गए। अगर इतने से सैंपल को, नमूने को भी परख लिया, तो ये जो समष्टि है ये पूरी समझ में आ जाएगी। कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि बच जाएगा। फिर उसको ले जाएगा और प्रयोगशाला में सिद्धांतों के आधार पर, परीक्षण पर उसको वो जानेगा। तो ऐसा नहीं कि उसको अनुभव की एकदम ज़रूरत नहीं पड़ती, पर उसके लिए थोड़ा अनुभव पर्याप्त होता है। अब 100 टन रखा होगा वहाँ पे वो रसायन, उसके लिए 10 ग्राम पर्याप्त है। तो आप कहें क्या जीवन का कुछ भी अनुभव नहीं होना चाहिए? 10 ग्राम पर्याप्त है। या चलो और ले लो, 100 ग्राम पर्याप्त है। अब ये मत कहना कि इससे ज़्यादा चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा तो कोई पात्र और टेस्ट ट्यूब और बीकर भी नहीं आएंगे जिनमें इस पर आप एक्सपेरिमेंट कर पाओ। और 100 ग्राम बहुत होता, हमें मालूम नहीं हो क्या चीज़ है, वो TNT भी हो सकता है। 100 ग्राम TNT में तो लैब उड़ जाएगी पूरी। तो 10 ग्राम बहुत है भाई। जो भी तुमको जानना समझना है 10 ग्राम में कर लो। अब ये भी मत करना कि हम तो ये जो भी रसायन है ये पार्थिव है, भौतिक है, तो इसको अस्पृश्य मानते हैं, तो छुएंगे ही नहीं। छुओगे नहीं तो पहचान नहीं पाओगे। तो छूना भी है, लेकिन बस 10 ग्राम छूना है, लेकिन 10 ग्राम। और एक बार जान गए कि क्या है तो बार बार मत पहुंच जाओ कि फिर से एक बार। अब जो जान गए उसमें बार बार क्या? अब इसका मतलब है कि तुम प्रयोग करने नहीं आए, तुम भोगने आए हो। अब रस की लत लग रही है। तो थोड़ा परीक्षण तो जीवन में करना पड़ेगा, सब रंगों का अनुभव लेना पड़ेगा। उसके बिना फिर समझ ही नहीं पाओगे बात क्या है। पर थोड़ा माने थोड़ा। अभी अपनी ईमानदारी पर है कि सीमा कहाँ खींचनी है।
कोई ये भी कह सकता है कि मेरा पहला प्रयोग विफल गया, अब एक सैंपल और मिलेगा, एक और मिलेगा। अरे कितना और मिलेगा? शुरू में ग्राम में मांग रहा था, मिलीलीटर में मांग रहा, कह रहा 30 ml का एक और। भाई ठीक है, जितना जितना परखना है उसके लिए तुम पहले ही 100-200 मिलीलीटर ले चुके हो, इथाइल अल्कोहल है, उसने में निकल आना चाहिए। तुम किस प्रकार के प्रयोग कर रहे हो कि अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि उसका शरीर पर क्या प्रभाव होता है। हम समझ रहे थे कि एकदम कुछ भी तुम उसको न छूते तो कुछ नहीं जान पाते, लेकिन अब तुम कहो कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, अब टेस्ट ट्यूब में नहीं बोतल में मांग रहे, गजब कर रहे। तो थोड़ा काफी होना चाहिए, थोड़ा तो चाहिए होगा, लेकिन बहुत ईमानदारी से पूछ लेना कि अब जितना मांग रहे हो वो थोड़ा है या अब घोड़ा है। समझ में आ रही बात ये? तो अनुभव वो चीज है, अनुभव को समझा जाता है, जो हुआ है उसको समझा जाता है। जो हुआ है उसको दोहराने से समझ नहीं पाओगे। बार बार वही इथाइल अल्कोहल, उसको तुम, अब शरीर भी क्या है, एक रासायनिक पिंड ही तो है ना। बार बार एक केमिकल को इस दूसरे केमिकल के पिंड से तुम प्रतिक्रिया कराओगे तो कोई नई बात नहीं जान जाओगे। जिन्हें जाननी है वो एक आध दो बार में जान जाएंगे, एक आध दो बार पर्याप्त होता है, वो लेंगे, देखेंगे, और जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव को समझ लेंगे। अनुभव को समझा जाता है, ये आपने लिखा था। अनुभव, बेहोश होकर के 100 बार पुराना अनुभव दोहराओगे, उससे कोई नई चीज नहीं जान जाओगे। और समझदारों के लिए एक बार भी काफी हो सकता है, समझदार के लिए एक बार भी काफी हो सकता है। कहता है हाँ, एक बार प्रयोग किया और उस एक बार में हम पूरी बात पूरी समझ गए। चलो ठीक है, आप उतने नहीं समझदार हो तो एक की जगह 3 बार में कर लो। पर आप कहो 300 बार हो चुका है और अभी हम परीक्षण कर रहे हैं भाई, द लैब इज स्टिल ओपन, तो वो लैब नहीं है, फिर वो कुछ और है, और वहां परीक्षण नहीं कर रहे हो, वहां भक्षण कर रहे हो। समझ में आ रही है बात ये? फिर से बताओ, ये आयाम है नीचे वाला, इस पर मैं कितनी भी दौड़ लगा लूं, इधर चढ़ूंगा कभी? आपके घर में फर्श होगा, आप फर्श पे कितनी भी दौड़ लगा लें, छत पे पहुंचे हैं कभी? कभी ऐसा हुआ कि घर में आप फर्श पे दौड़ते दौड़ते अचानक पाते हैं छत पे आ गए? ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन फर्श पर अगर जरा तरीके से, तमीज से चला जाए, दिशा से चला जाए, तो एक जगह होती है जिसको आप बोलते हैं, हाँ, वहां पहुंच जाए तो ऊपर जाया जा सकता है। लेकिन निरर्थक दौड़ने से, अंधा दौड़ने से नहीं पहुंच जाओगे ऊपर। चाहे जिंदगी भर दौड़ते रहो घर के अंदर, छत पर नहीं पहुंच जाओगे। तो ये जो नीचे और ऊपर के बीच में सीढ़ियां होती हैं, उसको यूं ही थोड़ी जीना बोलते हैं। वही जीवन है। समझ में आ रही है बात? ये नीचे से ऊपर जाना, यही है जीना। जो नीचे से ऊपर नहीं जा सकता वो नहीं जी रहा है। नीचे से ऊपर ऐसे ही जाया जाता है कि बोध में और अनुभव में एक संबंध होता है। जो अनुभव हो रहा है उसे गौर से देख लो। अब इसमें दोनों चीजें आ गई हैं, देखना भी और अनुभव भी। तो ये सीढ़ी जैसा हो गया, इसमें फर्श भी आ गया और अर्श भी आ गया। अनुभव को देख लिया, अनुभव को देख लिया। इसका भी दुरुपयोग मत कर लीजिएगा। अनुभव को देख लिया माने इसके लिए ये नहीं है कि कोई विशेष अनुभव चाहिए तभी देखोगे। अनुभव तो जीवन में क्या हो रहे हैं? प्रतिपल ही हो रहे हैं। और हमने ये भी कहा कि कोई नया अनुभव कभी होता नहीं, क्योंकि सत असत में बदल।
तो आप कोई भी अनुभव अगर उसकी जड़ तक पकड़ लो तो इसका मतलब आपने कौन सा अनुभव पकड़ लिया? सारे पकड़ लिए, क्योंकि कोई नया तो होता नहीं ना। और नया होता है तो फिर तो फंस जाओगे, फिर तो कहोगे अभी एक प्रकार की चखी है, अब अगली बार का भी तो अनुभव लेना है, फिर उसका भी तो अनुभव लेना है, फिर उसका भी तो अनुभव लेना है। और इतने प्रकार की मूर्खताएं हैं कि सबका अनुभव लेने में जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो समझदार आदमी वो है जो एक अनुभव से अधिक सीख ले, एक अनुभव से अधिक सीख ले, अच्छी तरह वो जान जाए कि बाकी भी जितने अनुभव होंगे वो इसी अनुभव का या तो विस्तार होंगे या रूपांतरण होंगे या कुछ और। कोई जरूरत नहीं जाके 5 और अनुभवों में घुसने की। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने उस एक अनुभव से पूरा, अगर पिछला अनुभव बेकार गया है तो फिर तो जो अभी वर्तमान अनुभव है उसमें एकदम ऐसे प्रवेश करना पड़ेगा जैसे कुछ नहीं जानते। फिर ये दावा मत रख लेना कि हम तो बहुत अनुभवी हैं और हम तो जानते हैं। अनुभवों की लंबाई चौड़ाई से कुछ नहीं होता, उन अनुभवों में बोध की गहराई कितनी थी ये तो बताओ। बहुत लंबे चौड़े अनुभव कर लिए, उससे क्या हो गया? उनको क्या कभी समझा क्या हो रहा है ये जाना? और अगर नहीं जाना तो अपने आप को बच्चा ही मानो, बिल्कुल जैसे अभी अभी दाखिला कराया गया हो स्कूल में। ऐसे करो जैसे अ से अनार पहली बार जैसे लिख रहे हो, ऐसे देखो जीवन को। ये मत कहो कि हमें तो फलानी चीज़ का पहले से अनुभव है। वो अनुभव किसी काम का नहीं है। अगर वो अनुभव बोध में तब्दील नहीं हुआ तो वो अनुभव जितना भी है उसका दावा एकदम खारिज करिए, अलग रखिए। कहिए मुझे कोई अनुभव नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं एकदम आरंभिक स्तर पर हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं जीवन को ऐसे देखूंगा जैसे पहली बार देखा है। ये दावा अगर मैंने रख लिया कि मुझे तो बहुत अनुभव है, तो फिर मैं नया कुछ कभी जान नहीं पाऊंगा। समझ में आ रही है बात? हमने कई बातें बोली हैं, उनको सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। पहली बात, अनुभवों के विस्तार की कोशिश में मत लगे रहिएगा। सैंपल, नमूना काफी होता है, पूरा गोदाम नहीं चखा जाता। गोदाम से थोड़ा सा लेके चख लेते हैं और उतने में बात समझ में आ जाती है। चख लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, जो भी है। दूसरी बात, इतनी विविधताएं हैं। पहली बात हमने कही क्वांटिटी के, है ना, संख्या, मात्रा इनकी। तो दूसरा हम अब पहले हमने मात्रा के संदर्भ में कही, अब हम संख्या के संदर्भ में कहना चाहते हैं। इतनी विविधताएं हैं, सबका अनुभव लेने लगे तो भी फंसोगे। पहले तो मात्राएं होती हैं। मात्रा कितनी थी? 100 टन। अब 100 टन का अनुभव लेने लग गए तो मर जाओगे। ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या था उसका। 100 टन का अनुभव लोगे तो जिंदा ही नहीं बचोगे। तो पूरी मात्रा का अनुभव तो बच गए किससे? क्वांटिटी से। दूसरी बात हमने कही, अलग अलग तरह के भी तो रसायन है ना, सबका अनुभव नहीं लेना है, एक से ही सबको समझ लेना है। तो किससे बच गए फिर? नंबर से बच गए। माया दोनों तरीके से फांसती है। वो अपना आकार बढ़ा घटा सकती है और वो अपने आप को अनेक रूप रंगों में पृथक पृथक करके नाना अपनी विभक्तियां खड़ी कर सकती है। हमें दोनों में नहीं फंसना है। थोड़े से कम का ज्ञान, थोड़े से ज्यादा का ज्ञान ले लेना है और एक से अनेक का ज्ञान ले लेना है। थोड़े से ज्यादा का ज्ञान ले लेना है और एक से अनेक का ज्ञान ले लेना है। अभी ये भी तो देखना है, अभी वो भी तो देखना है, अभी ये तो रह गया। ये सब करोगे अगर, तो इसमें समस्या क्या है? अनेकता का कोई अंत, जीवन का अंत है। जीवन का अंत हो जाएगा, अनेकता का अंत नहीं होगा। आप बिना बोध के ही बैठे रह जाओगे। थोड़े अनुभव में ज्यादा जानो।
सब अनुभवों का अधिकतम सदुपयोग करो। कोई बहुत साधारण भी अनुभव है, सुबह टहलने निकले हो, उतने में भी समष्टि को देख डालो। प्रभव से लेके प्रलय तक की पूरी कहानी दिख जाए बस मॉर्निंग वॉक में। करी क्या? सुबह की सैर। जान क्या लिया? अरे तब से लेके और तब तक का, ब्रह्मा से लेके महेश तक का सारा कार्यक्रम देख लिया। कितने में? सुबह की सैर में। इंसान ऐसा चाहिए। जैसे बुद्ध ने एक की मौत में पूरे ब्रह्मांड की प्रलय देख ली थी। ने कहा था यहां तो सब कुछ ही मृत्योन्मुखी है, यहां क्या मैं जा रहा हूं उत्सव मनाने, यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मृत्यु न मंडरा रही हो। यहां उत्सव मनाने का तुक क्या है? इतने में सब दिख जाए, इतने में राई में पूरा पर्वत दिख गया। समझ में आ रही है बात? आप कहीं जाओ और वहां आप कहीं गए, किसी होटल में अपने कमरे में गए और वहां आपको कमरे में थोड़े बालू के कुछ कण दिखाई दें, तो आप समझदार हो तो इशारा आपको लग जाएगा कि बालू बालू, रेत के 2 कण देखे हैं, और इशारा लग जाएगा कि महासमुद्र है आसपास। दृष्टि ऐसी चाहिए, वो बालू को देख के समुद्र का पता लगा ले। और समुद्र ऐसा भी हो सकता है जो आंखों से दिखाई न देता हो, उसका प्रमाण सिर्फ बालू हो। आप कह सकते हो बालू क्या है? उपेक्षित सी चीज, जमीन पे पड़ी हुई है बालू, धूल, हटाओ थोड़ा इधर करो। पर दृष्टि उस खोजी की या उस प्रेमी की होनी चाहिए जो वो बालू के 2 कण देखे और क्या बोले? समुद्र है, समुद्र है। कितनी अजीब बात। बालू और समुद्र में कोई रिश्ता कुछ नहीं। बालू का उसमें कोई, बताओ, समुद्र दिख रहा है, दिख जाना चाहिए। जो नहीं दिख रहा वो भी दिख जाना चाहिए। जैसे चक्की के 2 पार्टों में सारा संसार दिख गया, जैसे जलती घास में हर इंसान को देख लिया, जैसे बैलगाड़ी के पहियों में पूरे जीवन को देख लिया। जो कुछ भी दिख रहा है उसमें बस वही ना दिखे जो दिख रहा है, वो भी दिखे जो वो छुपाए बैठा है अपने भीतर। सहजता से, ये नहीं कि जबरदस्ती खोद रहे हैं, कि जहां जो नहीं है उसको भी प्रयत्न से देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयत्न नहीं, ये सब सहज होना चाहिए, बिल्कुल निष्प्रयत्न, कि देखा और पता चल गया। जैसे ये जो पूरा अनुभवों का आयाम है, प्रकृति का, भौतिक जगत का, असत का आयाम है। असत कह रहा हो हम तक मत रुक जाना, हम वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए, हम सहायता करने को तैयार हैं, हम किताब बन करके तुम्हें शिक्षा देने को तैयार हैं। ऐसी बोधि दृष्टि चाहिए जो देखे दीवार को और देख ले रास्ता। आंखों ने क्या देखा? दीवार। और बोध ने क्या देख लिया? रास्ता। ऐसा जो होता है फिर वो बुद्ध कहलाता है। नहीं तो हाड़ मांस की आंखें, ये तो दीवार देख ही लेंगी, इसमें क्या विशेष हो गया।
समझ में आ रही है बात? ये समझ में आ रही है बात? ये भी वही बात है। हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। वो कंपन है, वाइब्रेशंस हैं, वो यहाँ आपके ईयर ड्रम पर पड़ रहे हैं, कान का पर्दा। लेकिन हो सकता है कि उससे बोध उदित हो जाए। नहीं तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। एक बहुत भौतिक प्रक्रिया हो रही है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे आपके बीच में हवा है। मेरे बोलने से हवा में क्या हो रहा है? वो कंपन ऐसे आगे बढ़ता हुआ क्या कर रहा है? यहाँ जा करके। इसमें अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? तो ऐसे ऐसे हुआ है बस। इसमें बोध कहाँ है? असत असत द्वार बन जाए सत का। ठीक वैसे जैसे तथ्य द्वार होते हैं सत्य का। हरी बात समझ में? संतों के यहाँ जाओ, वहां कुछ भी वो ही नहीं रहता जो तुम्हें दिख रहा है। तुम कहोगे खंभा है, वो कहेंगे अरे खंभा नहीं है, ये अहंकार है, ये धुरी है, एक्सेस है। इसने तुम्हारे पूरे घर को अपने पे थाम रखा है। ये क्या है? ये अहंकार है। इसी के चलते तुम्हारा पूरा घर है। अब ये अहंकार तो कहीं से नहीं है। आंख वो हो जो देख ले। कौन है यहां जिसने कभी पेड़ से पत्ता झड़ता नहीं देखा? झड़ते हुए पत्ते को देख करके कभी तत्काल समझ में आ गया कि पुनर्जन्म, व्यक्तिगत पुनर्जन्म हो नहीं सकता? कभी हुआ? पर साहब भी चले जा रहे थे, उन्होंने बस यही देखा, एक पत्ता गिरा, बोले अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। दोबारा अब मिलन नहीं होगा। उनको पत्ते को देख के समझ में आ गया कि जो जाता है वो लौट के नहीं आता। हमें आया कभी? हमारे तो छोड़ो कि पत्ता गिर रहा हो, कई ऐसे सूरमा होते हैं वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, पत्ते नोचना शुरू कर देते हैं। ऐसों को देखा है? राक्षसी वृत्ति। वो किसी हरी चीज के पास खड़े हो जाएं, हो नहीं सकता कि वो बिना बात के उसको नोचना ना शुरू कर दे। फूल नहीं मिलेगा तो पत्ती से ही। पेड़ के नीचे खड़े होंगे, हाथ में अगर आ रही होगी तो टहनी तोड़ देंगे थोड़ी सी। इनको तोड़ा ताड़ी करके भी कुछ दिखाई नहीं देता, और उन्होंने बस टूटते पत्ते को देख लिया। ये जो देखना है ये बोध है। देखो, सी ये बहुत बहुत सीक्रेट, पवित्र शब्द होता है अध्यात्म में, देखना। देखना। इसकी टक्कर का फिर एक ही दूसरा होता है, सुनना। चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई रे साधो, साबुत बचा न कोई। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार।
दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार रे साधो, बहुरी न लागे डार। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम। दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम रे साधो, रवि रजनी एक ठाम। दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौड़। दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौड़। दौड़ी थके मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर रे साधो, वस्तु ठौर की ठौर।